ए वतन तूने पुकारा तो लहू खौल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मैं हूं आपके साथ उमर इम्तियाज। अहले वतन को यौम दिफा मुबारक हो। तैयबा, 6 सितंबर का दिन जब याद ही आता है ना, तो हम सबके जो हैं वो लहू गरमा देता है, बिल्कुल। सोच करके जो पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी और दुश्मन के मजमूम मकासद को जो है वो सबोताज किया, और बिल्कुल। किस तरह से शिकस्त दी जो दुश्मन ने अज़ाइम करके आया था, लेकिन पाक फौज ने सीसा पलाई दीवार की तरह उसका मुकाबला किया, मुंह बिल्कुल की खाना उमर, पड़ी। बिल्कुल 6 सितंबर 1965 जो है यौम दिफा का दिन, एक तारीखी दिन पाकिस्तान की तारीख में। वो दिन उन अफवाज पाकिस्तान, उन लोगों को याद करने का दिन जिन्होंने कुर्बानियाँ दी अपनी जानों की और मुल्क का दिफा किया। पाक फौज की जब बात करें हम उमर, तो हमें वो सारी कुर्बानियाँ याद आती हैं बिल्कुल जो इस बिल्कुल जंग बिल्कुल। में हमारे फौजी जवानों ने दी, माओं के बेटों ने जो इतनी बहादुरी से मुकाबला किया भारत का। भारत की जब बात होती है तो वो जहन में आता है कि भारत ने तो कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब से पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान मार्ज़े पाकिस्तान वजूद जब में से आया। बना है और बिल्कुल। उसने बस हमेशा ये सोचा है कि कब पाकिस्तान को किस तरह से नीचा दिखाना है। अब 6 सितंबर 1965 को भी कुछ इसी तरह से हुआ था नाजरीन के। भारत ने रात की तारीकी पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के जवान जो थे वो चौकन्ना बैठे थे। भारत इस भूल में था कि पाकिस्तान पर हमला करेगा और पाकिस्तान इसका कोई जवाब नहीं देगा, वो तैयारी में नहीं होगा। लेकिन हमारे जवान इतनी तैयारी में बैठे थे कि जैसे ही उसने हमला किया तो उसको समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या गया है। बिल्कुल ऐसे ही है, गैर एलानिया जंग थी वो, और उसके बावजूद जो हमारी सरहदों पर हमारे जवान मौजूद थे उन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। अगरचे कि बहुत ज़्यादा सामान नहीं था उनके पास, असलहा इतना नहीं था उस वक्त, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम इस हद तक स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना आज है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी फौज ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, कुर्बानियां भी दी। अभी याद आता है वो टाइम मुझे सारा। मुझे मुझे तो एक फील हो रहा है कि आप जब बात कर रही हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और बिल्कुल। मतलब कि आपकी आंखें भी जो है वो इस हवाले से जो है वो मुझे लग रहा है। कर्नल रिटायर्ड सैयद जाफ़र अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। हम ये चाहेंगे कि इतनी बात हम ना करें जितनी हम अपने उन पाक फ़ौज से रिलेटेड लोगों से बात करें कि जो वतन अज़ीज़ की खातिर जो है वो लड़ते हैं और अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, और किसी भी किस्म की कुर्बानी से कभी भी दरेक नहीं करते, और हमेशा फ्रंट फुट पे आके लड़ते हैं और अपनी ज़ात को पसे पुश्त रख कर मुल्क को आके रखते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं आप सबके लिए। सर, सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। 6 सितंबर की जंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, हम भी यही बात कर रहे थे कि भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया, और भारत हमेशा ये समझता है कि वो हमसे 2 हाथ आगे है और वो जब चाहेगा हमें जो है वो दबोच लेगा, और अपने मजमूम जो है वो मकासद के साथ, अपने बुरे अज़ाइम के साथ, लेकिन हमेशा उसको मुंह की खाना पड़ती है। तो ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा, ये जो 6 सितंबर की जंग के हवाले से कुछ थोड़ा सा हमें बताइए। मैं सबके लिए दुआएं, सबके लिए सलाम। मैं वालेकुम इसमें अस्सलाम। बड़ी मज़ेदार और बड़ी सैरअंगेज याददाश्तें हैं। जी। मैं इसमें ये बताऊंगा कि जब 6 सितंबर की रात को इन्होंने अटैक किया था, हमारे अजली दुश्मन ने, जो कि जिसने हमें कभी कबूल ही नहीं किया है पाकिस्तान और मुसलमान स्टेट के जी। तौर पे। और उनका प्लान ये था कि शायद आपको एक जुमला, उनका तारीफी किस्म का एक जुमला है जो उन्होंने कहा था कि कल दोपहर का खाना हम जिम खाना लाहौर में खाएंगे, बिल्कुल शाम बिल्कुल की चाय बिल्कुल। वहां पियेंगे, मतलब इस बिल्कुल तरह का एक सही। जुमला उन्होंने बोला था। तो आप यकीन करें, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारी जो अफवाज थी उस वक्त, जो जो भी जितनी भी तादाद थी, जैसे भी था, 1 और 9, 1 और 8, 1 और 10 का रेशो था तकरीबन हमारी डिफेंस की स्ट्रेटजी का और उनके अटैक की स्ट्रेटजी का। और वो लोग, मेरा ख्याल है, बीआरबी नहीं क्रॉस कर सके थे हम्म। उस वक्त। बीआरबी तो बहुत ही, यानी लाहौर छोटा शहर होता था और बीआरबी बहुत यानी दूर थी। और आप एक चीज और बताऊं कि जो अवाम का जज्बा था, मैं बिल्कुल। मतलब अभी भी वही जज्बा है, हम नहीं हुआ, लेकिन मैं वैसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ
तो उस वक्त वो वो लोग शहर ही और था। बीआरपी की आपने बात की, मेजर अजीज भट्टी को कौन भूल सकता है सर। अजीज भट्टी तो मतलब ऐसी चीज थी कि वो उन्होंने तो एक यानी मिसाल कायम की ना, लेकिन उनके साथ और इतने सारे लोग थे। यानी मैं आपको क्या बताऊं कि चौविंडा की जो टैंक की जंग थी ना, उसमें ये मेरा ख्याल है अभी तक शायद वो नहीं उसके बराबर पहुंच सकी है कोई भी जंग, टैंकों की जंग। उसमें हमारे जवानों ने अपने जिस्म के साथ बम बांध के उसके इंडियन टैंक्स के नीचे लेट जाते थे। बिल्कुल ठीक। यदि इस तरह शहादतें दी हैं लोगों ने। और आपका क्या ख्याल है, वो बेचारे नाम बताते होंगे अपना कि जिन्होंने जो टैंक तबाह किए होंगे और अपने जिस्म के साथ बम बांध के इंडियन बिल्कुल टैंक बिल्कुल पर उन्होंने किसने नाम बताया होगा अपना। तो बिल्कुल। वो जो शोधा हैं, आप यकीन करें, मैं सलाम पेश करता हूँ उन लोगों को। और मेरा यानी मैं तो कहता हूँ वो जन्नत की डायरेक्ट जन्नत में जाने वाले लोग हैं वो बेशक। हमारे शोधा जो है। और ये जो 6 सितंबर का मैं आपको बता रहा था, वो जब उन्होंने कहा था कि हम शाम की चाय जी। वहाँ जिम खाना लाहौर में। जिम खाना लाहौर में पियेंगे, तो वो उनके लिए एक हैरत अंगेज यानी क्या कहना चाहिए, डर और खौफ उनके अंदर बैठ गया था कि वो बीआरबी क्रॉस ही नहीं कर सके थे। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने यानी एक एक माइलस्टोन के ऊपर लिखा था कि हम इसको क्रॉस करेंगे। तो उसमें हमारे एक मेजर साहब थे, उन्होंने उस माइलस्टोन को थोड़ा सा और इंडिया की तरफ ले जाके गाड़ा और उसमें का ब्लडी 4 पॉइंट सम मील माइल्स जो भी उस वक्त फासला था ना, उस पर ब्लडी लिखा था। उसकी तस्वीर कहीं ना कहीं गूगल पे आपको शायद मिल भी जाए, अच्छा। सर्च करेंगे तो कहने का मकसद ये था कि इतना जज्बा था कि वो उस जज्बे को क्रॉस ही नहीं कर सके। और 16-17 दिन की जंग के बाद वो वापस चले गए। यानी उन्होंने फिर एक तरह से मुआहदा किया, जंगबंदी का मुआहदा किया। मेरा कहने का मकसद ये है कि वो ये समझते थे कि हम यानी वॉक करते हुए जाएंगे और जाके लाहौर में बैठ जाएंगे। तो और जिस तरह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकले हुए हैं, जाके जो है वो बस करके वापस आ जाएंगे। आप ये देखें कि वो वाले हालात चलते रहे 71 का वाकया पेश आया, लेकिन 71 के हालात हम डिफरेंट तरीके से उसको डिस्कस करें, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में हुई थी जंग। अच्छा लेकिन सर हम बात करते हैं यौम दिफा की, तो हमें याद आती है वो सारी कुर्बानियाँ हमारे जवानों की, और उनको ज़ाहिर है हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। डिफेंस सिस्टम की बात करें पाकिस्तान की, तो आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी है, चूंकि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। लेकिन उस वक्त कैसा था डिफेंस सिस्टम, क्या असलहा, क्या सूरत हाल थी, कितनी तादाद में मतलब असलहा वसाइल था? की भी मतलब वसाइल कि की भी इस तरह कमी थी। कमी थी, लेकिन कितना जो है वो बेहतरीन तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने जो है मुकाबला किया, और भारत को सोचने समझने का वक्त ही नहीं मिला। मैं आपको बताऊं, देखें उस वक्त के हिसाब से भी हमारी तैयारी उस आज से मतलब कितना अच्छा गुजर गया। तकरीबन 65 और 221 यानी 35 साल वो और 20-21 साल ये 50-55 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। उस बिल्कुल वक्त सही। के हिसाब से वो तैयारी बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छी थी, बिल्कुल मुकम्मल थी। ठीक है। और इस वक्त के हिसाब से, आजकल के हिसाब से, मतलब हम कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे कि वो वक्त और था, वो जमाना और था, उसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट बिल्कुल, थी। उसमें वसाइल कम थे, उसमें चीजें कम थी। तो मतलब जो भी थे ना, मतलब वो चीज, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो बेस्ट तैयारी थी। आजकल के टाइम के हिसाब से बेस्ट तैयारी है। इसका मैं आपको जिंदा एग्जांपल देता हूँ, जिंदा। आप देखें, बड़ा मशहूर 5th जनरेशन वॉर एक लफ्ज यूज हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा ना, जी जी बिल्कुल। मीडिया वॉर जो हो रही है। और ये हमारे जितने भी ये एंकर पर्सन हैं, उसमें कुछ मतलब क्या कहूँ आपको, वो भी हैं, कुछ हमारे प्यारे अपने दोस्त प्यार मोहब्बत करने वाले मुल्क से वो भी हैं। तो वो सब एक मीडिया वॉर, और आजकल ये लफ्ज यूज हो रहा है। ठीक है। इसका सबूत मैं देता हूं आपको कि हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि वो इस तरफ आते ही नहीं है। यानी वो मतलब यदि फिजिकल जंग की तरफ या टैंकों की जंग की तरफ या जहाजों की जंग की तरफ आते ही नहीं है। वो सही। इसी तरफ लगे हुए हैं, इसी तरह हम मीडिया वॉर के थ्रू इनको वीक करें। और ये सबूत है हमारी तैयारी का। बिल्कुल ठीक। और इसका प्रैक्टिकल जो हुआ है वो आपको 27 फरवरी 2 साल पहले का, 3 साल पहले का आपको वो वाकया याद होगा, जो आए थे, जहाज गिरा लिया था और पकड़ के वो जो एक साहब को हमने पकड़ा था और चाय पिलाई थी हमने यहाँ पे, जो अभी तक बड़ा यानी एक यादगार मंजर पेश करता है बिल्कुल वो। सही। द टी इज फैंटास्टिक।
अभिनंदन। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीजें आपको शो करती हैं कि कितनी तैयारी थी हमारी। सर कारगिल में भी दो 65 जहाज की गिराए जंग थे। में 65 की जंग की अगर बात कर ली जाए तो पाक फिजाइया के किरदार पे ज़रा सी रोशनी डालिए। पाक फिजाइया ने भी जो है वो 35 तैयारों को मजमूई तौर पर फिजा में मार गिराया था, 43 को ज़मीन पर तबाह किया था, 32 भारतीय तैयारों को तैयारा शिकन गनों से निशाना बनाया था। कुल मिलाकर जो मजमूई तौर पर 110 तैयारे तबाह किए थे और पाकिस्तान के सिर्फ 19 तैयारे अपने मुल्क के दिफा में काम आए थे। अब आप, मैं आपसे, आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि हम कितने तैयार थे। मतलब आप एक कंपेयर कर रहे थे ना हम तैयारी का बारे में, तो हम इतने तैयार थे कि 19 और 110 यानी 10 गुना ज्यादा बिल्कुल। हमने उनके तैयारे तबाह किए, अपने 6 गुना ज्यादा बिल्कुल तकरीबन। सही। मेरा कहने का मकसद ये कि देखें, इससे एक वो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, वो वाली एक बात है कि हमारी तैयारी सिर्फ इस चीज से नहीं होती कि हम सिर्फ जंग हथियारों से लड़ेंगे या जहाजों से लड़ेंगे या बहरी आबदोजों से लड़ेंगे। बिल्कुल हम, सही। हमारे मुल्क में हमारे जो जवान हैं, हमारे जो प्यारे मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं, इवन कोई भी, यानी किसी भी किस्म के, यानी फौज के अलावा भी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। जो जिसमें पुलिस है, जिसमें रेंजर्स है, जिसमें हमारे आम शहरी हैं, वो इतने जज्बा रखते हैं मुल्क की मोहब्बत में, इतना जज्बा रखते हैं जी। कि कोई मौका आता है तो वो हाजिर होते हैं। सैलाब में देख लें और गजले में देख लें, तो ये हमारी एक कौमी एक यानी शनाख्त है, और पाकिस्तान के लिए जान देने को तैयार है। और बिल्कुल फौजी सही। हजरात हमारे बिल्कुल उनकी ठीक, बेसिक बिल्कुल ट्रेनिंग ठीक, ही नहीं बिल्कुल ठीक। करण साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाफर अब्बास शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि कितनी पाक फौज खूबसूरत बात की उन्होंने कि जब जंग जो है वो सिर्फ असलहे से नहीं लड़ी जाती बल्कि जज्बों से भी लड़ी जाती है। और इसके अलावा पाक फौज का जो किरदार वो बता रहे थे कि कोई भी नागहानी आफत आती है पाकिस्तान में, जलजला या सैलाब, तो पाक फौज जिस तरह से पार्टिसिपेट करती है लोगों को बचाने में, उनकी हेल्प करने में, तो उनका किरदार बाकी बिल्कुल हम कहेंगे कि काबिल बहुत ही तहसीन काबिल है। तहसीन है। वो माँ के बेटे जो बिल्कुल भी जो है वो शहादत से नहीं डरते, और कहीं भी जो है वो जब भी मुल्क के अंदर कोई भी जो है इस तरह का वाकया आता है, नागहानी आफत आती है, तो फ्रंट लाइन पे आके लड़ते हैं। 65 की जंग की बात की तो जो फिजा में 110 तैयारे मार गिराए थे सिर्फ 19 तैयारों ने, तो वो बात क्या ही जो बात है है, वो बिल्कुल क्या सही। बात है। वो तैयारी की बात कर रहे थे तो मेजर साहब ने भी, कर्नल साहब ने भी वही बात की कि तैयार तो हम थे। वो अगर बिल्कुल ये अगर भारत ये समझ रहा था कि हम तैयार नहीं तैयार थे, तो नहीं थे। तैयार तो हम थे। जो 19 ने 110 गिरा दिए, तो बिल्कुल सही। बिल्कुल ही हम तैयार बैठे हुए थे। तो जिस तरह वो कह रहे थे कि लाहौर आके नाश्ता करेंगे, तो बीआरपी नहीं गुजर सके थे तो जिम खाना तक कहाँ पे आना था, मार रोड किधर से बिल्कुल क्रॉस ऐसे ही करना है। था उन्होंने। मेजर जनरल जियाउल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। सर, आपको वेलकम करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू जी, वेलकम। सर, हम 1965 की जंग के हवाले से बात कर रहे थे कि रात की तारीकी में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया, भारत तो ये सोचकर बैठा था कि सुबह का नाश्ता जो है वो जिम खाना लाहौर में जाके करेंगे, लेकिन सारे अजाइम जो है वो निस्तो नाबूद हुए। पाक फौज ने जो है वो किस जाफिशानी से उनका मुकाबला किया कि बीआरपी नहरी क्रॉस नहीं कर सके। मेजर अजीज भट्टी की शानदार जो थी, उन्होंने तरीके से भारत के हमलों का मुकाबला किया। फिर पाक फिजाइया ने जो किरदार अदा किया, सिर्फ 19 हमारे जहाज थे और भारत के 110 जहाज़ों का मुकाबला किया। तो सर, किस तरह से इसको जो है वो देखते हैं? देखिए, 1965 की जंग है ना, आपको पता है उससे पहले रन ऑफ कच्छ में स्कर्मिशेस हो रहे थे, फिर कश्मीर में कुछ अपराइजिंग हुई और भारत ने अपना नया महाज खोला इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर। तो उसकी सोच यही थी कि वो तो पाकिस्तान में उनको रन थ्रू मिल जाएगा, आगे रेजिस्टेंस कोई नहीं होगा, और वो वॉक थ्रू करके, जैसे कहा आपने, कि जिमखाना पहुंचेंगे और वहां पे सुबह का नाश्ता करेंगे। तो वो तो इस सोच के साथ आए थे, लेकिन उसको भारत को पाकिस्तान की जो जज्बा था पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान फौज का, उसका शायद उसको इल्म नहीं था। बिल्कुल। और उन्होंने रात की तारीकी में ये सब कुछ किया, और हमारी अफवाज ने सब उसमें शामिल है, बर्री फौज, हवाई फौज और हमारी बहरी फौज, उन सब ने, तमाम रैंक्स में अफसरों ने, जवानों ने बड़ी जांफशानी से, बड़ी बहादुरी से, बड़ी जुर्रत से उनका मुकाबला किया और उनके दांत खट्टे किए, और उनके जो अज़ाइम थे उनको उन्होंने नेस्तो नाबूद किया। और वो बिलाखिर उनको वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ
एक शिकस्त हुई। बिल्कुल सही। तो ये जो लड़ाई थी, ये सिर्फ फौज ने नहीं लड़ी, ये फौज ने और पाकिस्तानी कौम ने मिल के लड़ी। बिल्कुल ठीक। और उस वक्त पाकिस्तानी कौम का जज्बा इतना था कि इंडिया, भारत वाले उसके सामने वो बिल्कुल ना जम सके और उनको शिकस्त फाश हुई। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह पाकिस्तानी कौम की आपने बात की, तो मुझे ये बताइएगा कि जज्बा क्या था, किस तरह का जज्बा था जब एक बिल्कुल ही अंदाज़ा ना हो कि दुश्मन जो है वो रात की तारीकी में हमला कर दे, तो इतना क्विक रिस्पांस देना, हम लोग जो हैं वो कितने तैयार थे उस वक्त, जो है जो हमने इतना क्विक रिस्पांस दिया और तेज़ी के साथ जो है वो उनका मुकाबला भी करना शुरू कर दिया और शिकस्त भी दी फिर 13-14 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद? उस वक्त असल में हम एक कौम थे, हमें इत्तेहाद था, यूनिटी थी। आल्दो ये फील्ड मार्शल अयूब खान का जमाना था, माशाल्लाह था, लेकिन उस जमाने में हमारी जो मईशत थी वो भी काफी अच्छी थी और कौम को एक बिल्कुल एक लड़ी में परोया हुआ था। और आपने उनकी फील्ड मार्शल अयूब खान की वो तकरीर भी सुनी होगी जिसमें उसने कहा था कि दुश्मन ने उसको पता लग जाएगा उसने किस कौम को ललकारा है। जी। तो वो एक जज्बा पूरी कौम में एक उभरा। और दूसरे ये है कि अभी पाकिस्तान को बने हुए 1947 में पाकिस्तान बना था, 65 में 18 साल ये हुए जंग होगी। उससे पहले कश्मीर में जंगी हो चुकी थी। बिल्कुल सही। और पाकिस्तानी कौम को पता था कि हिंदू जो है वो पाकिस्तान के बनने पे बिल्कुल खुश नहीं है, उसको तोड़ना चाहता है। लेकिन कौम उस वक्त इकट्ठी थी, उनकी ये सोच थी और ये जज्बा था कि हम उनके हर अज़ाइम को हम खाक में मिला देंगे। तो इस जज्बे के साथ पूरी फौज, पूरी कौम लड़ी। बिल्कुल सही। ज़िया साहब, ये बताइए कि मौजूदा दौर में जो अब भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए? सोशल मीडिया पर बहुत सी इस तरह की पोस्ट आती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए इसमें आपके ख्याल में? देखिए, अभी देखिए भारत को जो है ना, आप देख रहे मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर उसको शिकस्त हो रही है। अफगानिस्तान में उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वहां से भी उनको तालिबान ने आके तो उनके अज़ाइम खाक में मिला दिए। और उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को ऐसे एम्ब्रॉयल करेंगे कि वो दोनों फ्रंट के ऊपर, वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर और फिर अंदरूनी फ्रंट के ऊपर भी, महाज के ऊपर भी हमें बिल्कुल फंसाए रखेंगे। लेकिन हमारी फौज ने पिछले 20 सालों से कह रहे हैं आप कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ इतनी बहादुरी से उन्होंने कार्रवाइयां की और दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया और दुश्मन के, भारत के अज़ाइम बिल्कुल खाक में मिल गए। हालांकि उन्होंने हर जगह से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की। अफगानिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में देख लें, खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, पंजाब में देख लें, उन्होंने जो दहशतगर्दी के काम करवाए, सिंध में उन्होंने जो करवाए, तो वो उनको बिल्कुल अभी उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या गया है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। रिटायर्ड मेजर जनरल ज़ियाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया सर। सर भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज का साथ दिया और जज्बा सबका जो है वो सातवें आसमान पर था और भारत बिल्कुल भी जो समझ नहीं पा रहा था कि भारत के साथ हो क्या गया है। तो ये थी कि कौम में जो यूनिटी बहुत ज़्यादा थी उस वक्त, वो आज के दौर में नज़र नहीं आती है। उस वक्त जो अवाम ने साथ दिया पाक फौज का, वो काबिल तहसीन है। अगर आज भी हम उसी तरीके से साथ लेकर चलें और उसी तरीके से एक कौम बनकर रहें, तो यकीनन जो है वो दुश्मन आज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरी पार्टीज के नजरियात को नजरअंदाज करके जो है वो एक पाकिस्तानी होकर सोचें, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम लोग जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। और जिस तरह से भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरह जनरल साहब ने भी बोला था कि अफगानिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की, उस पर मुंह की खाना पड़ी और जिस महाज पर भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है, भारत को मुंह की खाना पड़ती है। हम ये आलमी इदारों से भी जो है वो उनको बावर करवाना चाहते हैं कि कश्मीर के हालात पे जरा नजर रखिए, क्योंकि बहुत अहम मामला है जो बहुत सालों से चला आ रहा है और उस मामले पर भी नजरसानी करनी चाहिए इदारों को और देखना चाहिए कि वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, भारत की ज्यादतियाँ जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो मीडिया पर हम देखते हैं, सोशल मीडिया पर जो हमारे सामने चीजें आती हैं, वो देख हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपने मज़मूम मकासद में हमेशा ही नाकाम होता रहेगा और कश्मीर
को भी इंशाल्लाह आज़ाद होना है और कश्मीर भी इंशाल्लाह आज़ाद होकर रहेगा। इसी पॉजिटिव नोट के साथ तैयबा प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब बढ़ते हैं कि कश्मीर को तो आज़ाद होना ही है इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान भी जो है वो जद्दोजहद अपनी जारी रखेगा और तमाम आलमी फोरम्स पे बार बार ये बावर करवाता रहेगा कि जिस तरह भारत जो है वो जुल्म बर्बरियत जारी रखे हुए है, कर्फ्यू लगाया हुआ कश्मीर के अंदर, तो भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। उसके बावजूद भी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब बढ़ते हैं। मुझे और तैयबा सत्तार को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।